नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीबॉडी। मैं सोनू सर आज आपको आर्टिकल्स की शिक्षा दूंगा। किसकी शिक्षा दूंगा? आर्टिकल्स की। ये आपका आर्टिकल्स का आप लोग जो है ना बाबू, वो अच्छे प्रकार से लेक्चर बाय लेक्चर सीखने और समझने का प्रयास करोगे। आर्टिकल्स का जिनको भी हिंदी आपको आवश्यकता है ना बाबू, आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है? ध्यान देना, हम लोग आर्टिकल्स का हिंदी नहीं, आर्टिकल्स को सीखेंगे। जो हिंदी के ज़्यादा शौकीन है, कोई भी ग्रामर बुक लोगे ना तो आपको आर्टिकल्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना? तो आर्टिकल्स सबसे पहले ये जानो कि आर्टिकल्स कहते किसे। व्हाट आर आर्टिकल्स? व्हाट आर आर्टिकल्स, ये लिखिए। बता दूंगा, इसका हिंदी भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। थोड़ा सा वेट करो, नहीं वेट का फल मीठा होता। ध्यान दीजिए, व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहते हैं किसको? एनीबॉडी जो अभी तक सीखे हैं, ये सिखाए हैं सर आपके? बताओ तो आर्टिकल्स किसे कहते? आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर। मैं लिखा रहा हूं, डिटरमाइनर which determines the position of noun, adjective and adverb also। देखिए बाबू, यहां पे डिटरमाइनर का मतलब क्या होता? पहले डिटरमाइनर को जानिए। डिटरमाइनर का मतलब होता है ना बाबू, निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक। डिटरमाइनर का मतलब होता है बाबू निर्धारक। और डिटरमाइन का मतलब, डिटरमाइन का मतलब निर्धारण करना, निर्धारण करना। तो अब मेरे मित्र हिंदी भाषी जो भी हिंदी लिखना चाहते हैं, इतना लिखने के बाद आप लोग इसका हिंदी लिखिए। लिखो आर्टिकल्स कॉमा, आर्टिकल्स कॉमा डिटरमाइनर होता है। अब इसका हिंदी मत लिखना, इंग्लिश में डिटरमाइनर लिखना। आर्टिकल्स कॉमा डिटरमाइनर होता है जो नाउन कॉमा एडजेक्टिव, जो नाउन कॉमा एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की निर्धारण करता है। एडवर्ब की निर्धारण करता है। क्या करता है बाबू? निर्धारण करता है। हो गया? यहां तक सबका हो गया बाबू? हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब कहोगे ना सर कि सर हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। समझना, यहां पे स्टार करके लिखोगे ए एंड दी बोलो या दा, दी बोलो या दा, इसके रूल्स होते हैं बाबू। कब दा बोला जाता, कब दी बोला जाता, ये सब आपको बताया जाएगा। बस आप जुड़े रहे हमसे, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ आप लोगों को बतलाने वाले हैं। एंड द आर आर्टिकल्स। बचपना से इतना जानते हुए हम लोग आ रहे होंगे
कि ए एन और दा जो होता है वो क्या है बाबू, आपके आर्टिकल्स हैं। परंतु अभी आप लोगों ने सीखा कि आर्टिकल्स डिटरमाइनर होता। आर्टिकल्स क्या होता है, डिटरमाइनर होता। तो यहां पे अब आप लोग डिटरमाइनर लिखकर डैश दीजिए, क्योंकि डिटरमाइनर को जानोगे तभी ना। अब बच्चा वाला नहीं है बाबू, थोड़ा सा हम लोग अब हायर रेंज में मतलब की जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हायर रेंज जैसा ना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। डिटरमाइनर लिखकर डैश दीजिए और लिखिए वैसा एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव जिसका पूर्ण अर्थ, जिसका पूर्ण अर्थ नहीं हो उसे डिटरमाइनर कहते हैं। एडजेक्टिव पढ़ाए हैं बाबू आप लोगों को पिछले लेक्चर में। मतलब एक तो एडजेक्टिव गुड भी होता, बैड भी होता, ये सबका सेंस होता। परंतु देखो ना बाबू, ए का कोई सेंस दे रहा है नहीं। एंड अब कहो ना कि अब यहां पे नोट करके भी लिखने, इतना लिख लिया। मतलब डिटरमाइनर ना एक एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता। यहां जब आपको समझना है ना बाबू, तो देखिए कहोगे सर तब इसका अर्थ कब निकलता, डिटरमाइनर का अर्थ कब निकलता, जब इसका डिटरमाइनर का कोई अर्थ ही नहीं होता है तब इसका अर्थ कब निकलता है। तो नोट में जितने भी आपके डिटरमाइनर है ना बाबू, डिटरमाइनर कभी भी अकेला यूज नहीं होता। डिटरमाइनर सदैव मतलब ऑलवेज वर्ड के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, वर्ड, वर्ड शब्द बाबू वर्ड के साथ यूज होता है। इसलिए इसे वर्ड फिक्सर भी कहते, क्या कहते हैं, वर्ड फिक्सर भी कहते हैं। डिटरमाइनर का तो कोई सेंस ही नहीं होता, बट जब डिटरमाइनर कोई वर्ड के साथ जुड़ता है तब उसका सेंस हो जाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड फिक्सर भी कहते हैं। एकदम नोट करते जाइए। अब देखो ना बाबू इसका कुछ एग्जांपल्स। अगर जो मतलब कि कहीं पे हम लिखे सिर्फ ए को, ए मीन्स क्या, कुछ नहीं, लेकिन यहां पे है ना कि आई हैव ए पेन। देखो ये बर्ड है ना, पेन बर्ड, ठीक है। अब इसके पहले ए आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू, एक कलम। देखो ना बाबू, हम लोग यहां पे डिटरमाइनर का एग्जांपल्स ले रहे थे, तो रहेगा ना सी नोज लिटिल इंग्लिश। देखो बाबू, अगर रहेगा ना सी नोज लिटिल, वह कुछ जानता, वह कुछ जानता, ठीक ना। अब देखो यहां पे लिटिल क्या क्या कुछ जानता, तो इंग्लिश। ये देखो आपका ये वर्ड हुआ ना, वर्ड ये लिटिल हो गया, तो यहां क्या होगा, कुछ इंग्लिश को जानता है, ठीक है। देखो बाबू तीसरा एग्जांपल से यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका, आई हैव सम पेन्स। समझना मेरे बातों को, पेन्स देखो आपका वर्ड हो गया बाबू, सम ऐसे इसका मतलब कुछ, कुछ क्या, जब यहां पे वर्ड जुड़ा मतलब कि यहां पे जो आपका है ए हो गया, ए हो गया, लिटिल हो गया, सम हो गया, एन का यूज हो जाएगा, फ्यू का यूज हो जाएगा। तो ये सब आपका जब अकेले रहेगा तो वो डिटरमाइनर के जैसा यूज होगा, समझ रहे हो ना। परंतु जब ये वर्ड के साथ यूज होते हैं तब इसे वर्ड फिक्सर कहा जाता है, तो और तभी इसका कुछ ना कुछ सेंस भी
निकलता है। इतना बाबू आप लोग उतार लीजिए। ये थोड़ा सा डिटरमाइनर के बारे में बताया। डिटरमाइनर के साथ जब कोई भी वर्ड जुड़ते हैं तो वो वर्ड फिक्सर कहलाता है, और जैसे ही डिटरमाइनर में कोई वर्ड जुड़ते हैं तो उसका एक सेंस हो जाता है, तब वो जो वो सेंसलेस रहता है ना, वही वर्ड फिक्सर जब वर्ड जुड़कर उसे सेंस दे देता है। जैसे कि ये आपको एग्जांपल्स में दिया हुआ है, इसे आप लोग क्या कर लो, उतार लीजिए, अच्छे प्रकार से उतार लीजिए। आप लोग सब उतार लीजिए। हो गया ना बाबू? चलिए इसके आगे अब चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना आर्टिकल कहते किसको है, डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर के कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने सीखा। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ध्यान देना है। आर्टिकल्स जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है बाबू डिफिनिट आर्टिकल। ये दा या दी, बताऊंगा कब दा कब दी, बहुत इजी है, ध्यान देना। और एक होता है बाबू इनडिफिनिट आर्टिकल। एक क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल। ये होता है ए या एन। ये इतना लिखने के बाद बाबू लिखना पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या लिखना? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए बाबू, जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स होता है ना, तो नाउन के पोजीशन का भी निर्धारण नाउन के पहले आपका आर्टिकल का यूज होता है। किसका यूज होता है? आर्टिकल का यूज होता है। इतना ही नहीं, ये तो ए हो गया। अब देखो बाबू, ये नाउन है। आप लोग एट्रीब्यूटिव फंक्शन के अनुसार नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करते थे ना। तो जब नाउन भी रहे एडजेक्टिव भी रहे, तब आर्टिकल का यूज क्या होगा बाबू? एडजेक्टिव के पहले होगा। सी नंबर, जब नाउन भी रहे, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी रहे, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी रहे, तब हम लोग आर्टिकल का यूज एडवर्ब के पहले करते हैं। इतना माइंड में बैठा आपका? अब देखो हम लोग इसका एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे समझने वाले हैं। एग्जाम्पल्स को भी देखिए बाबू। रहेगा आई एम ए टीचर। टीचर आपका क्या हो गया बाबू? नाउन। ये है, सही हो गया। अब यहीं पे रहता नंबर 2, आई एम ए स्मार्ट टीचर। टीचर हो गया नाउन। नाउन के पहले अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूटिव फंक्शन स्मार्ट क्या हो गया बाबू? एडजेक्टिव। और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ गया ना, तब यह भी क्या हो गया? सही। अब रहेगा बाबू आई एम ए वेरी स्मार्ट टीचर। टीचर हो गया नाउन। नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तब आर्टिकल का यूज आपका एडवर्ब के पहले। यह भी आपका क्या हो गया? सही। अब बाबू रहेगा नंबर 4। समझना मेरे बातों को, ठीक है? ठीक है ना सब? ध्यान देना। अब रहेगा सी इज वेरी ब्यूटीफुल ए गर्ल। ब्यूटीफुल ए गर्ल। बोलो ये सही है बाबू? नहीं है, ठीक ना? क्योंकि नाउन के पहले तो आया, परंतु एडजेक्टिव भी इसमें और एडवर्ब भी इसमें। मतलब यहां से हम लोगों को यह शिक्षा मिला कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का पोजीशन कब नाउन के पहले होता, कब एडजेक्टिव के पहले होता, कब एडवर्ब के पहले होता, ये भी लिखिए। और ये सब एग्जांपल्स को भी आप लोग अच्छे प्रकार से लिखिए। हो गया दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल्स का डिफिनेशन दिया, डिटरमाइनर को सीखा, वर्ड फिक्सर को जाना। उसके बाद हम लोग
आर्टिकल्स के पोजीशन को जाना कि कब आर्टिकल्स का पोजीशन में क्या होगा, समझ गए ना। कब नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, कब बाबू एडजेक्टिव के पहले यूज हो जाएगा, कब एडवर्ब के पहले यूज हो जाएगा। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स, इनडिफरेंट आर्टिकल्स। छोटू अब जो हम लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट कर देते पहला नंबर इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन होते हैं बाबू, ए या एन, जानते हो छोटू। अब आपको हम ये स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जो आपका इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित आर्टिकल है, ए या एन। इनडिफिनिट आर्टिकल देखिए बाबू, आपका ए होता है, नहीं तो क्या होता है, एन, ठीक है। जब भी ए या एन के बाद कोई नाउन आएगा तो वह नाउन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बताओ बाबू, इसको शॉर्टकट में क्या कहते थे, कैपिटल एस डॉट कैपिटल सी डॉट कैपिटल एन। ये आपका हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब ए या एन के बाद क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। बाबू क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन आएगा। ए बॉयज होगा, कभी लड़कों भी रहेंगे और एक का होगा नहीं, मतलब ये जो आपके हैं ये नहीं आएंगे। अच्छा, ये वो अनकाउंटेबल नाउन होता जिसको हम गिन ही नहीं सकते, क्या इसमें भी ए या एन आएगा, नहीं। विंड, एक हवा, एक हवा होगा कभी जी, एक ईमानदारी होगा जी, नहीं। मतलब ये जो दो आपके हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको पी सी एन इस ये, और अनकाउंटेबल नाउन यू डैट कैपिटल एन, ये वाला आपका होगा बाबू, नहीं होगा। यहां से हम लोगों ने मतलब कि ए या एन का यूज एकमात्र सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब देखो बाबू, ये तो आपका हुआ बेसिक नॉलेज। तो इस प्रकार से यहां नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ये आपका बेसिक वाला है बाबू, किसके पहले किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो बाबू आप इसको ना आप अपने कॉपी में उतारिए और उसके बाद हैशटैग लगाइएगा, और हैशटैग लगाने के बाद अब आपको होगा यूजेज ऑफ इनडिफिनिट, लिखते जाइए आप लोग, यूजेज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स, यूजेज ऑफ। अब हम लोग इसका यूज को सीखने वाले हैं कि कहां कहां इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। कर लो क्लिक तुम लोग, और इसे लिखना बाबू, सीरीज बाई सीरीज आएगा आप लोगों को, और बारी बारी से आप देख लोगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ सकते हो, समझ जाओगे। इसलिए आप लोग इसे लिखने का प्रयास कीजिए। और डेली मेरा वीडियो शाम के 5 से 6 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। चैनल का नाम डेस्टिनी इंग्लिश हब है, और मैं सोनू सर, नाम सोनू सर है, और आप लोगों को ऑफलाइन के जैसा ऑनलाइन पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर थोड़ा सा कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट थोड़ा थोड़ा कीजिए। वही आप लोगों को जानते हो बाबू, घर बैठे फ्री है, उससे हम लोगों को हौसला मिलता है, और जब हौसला मिलता है तो इसी प्रकार से आपको वीडियो अपलोड
करते रहेंगे। इसलिए बाबू आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए इसको आप लोग लिख लिया बाबू इसको। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूजेज को ना हेडिंग लगा दो। यूजेज में बाबू एक अरे रखा, हल्ला मत कर नहीं तो गब्बर जाग जाएगा। याद है कि भूल गए? जब कोसों दूर बच्चे रोया करते थे तो उसकी मां उसे चुप करने के लिए कहती थी कि बच्चे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ध्यान देना यहां पे यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये रूल्स जाना पहचाना, ये बाबू रूल 1 करोगे। यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल का रूल 1 करोगे। और ये नियम बाबू जाना पहचाना सदियों पुराना है। यही नियम तक आप लोग को बचपना में पढ़ा के छोड़ दिए होंगे। यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखो बाबू, एक होता है ना कोई भी वर्ड हो उसका इनिशियल लेटर, कौन सा लेटर छोटू? इनिशियल लेटर का मतलब होता है प्रारंभिक अक्षर। इनिशियल लेटर ना बाबू। जब स्वर वर्ण हो, स्वर्ण वर्ण हो, किस लैंग्वेज का? हिंदी लैंग्वेज का। पढ़ रहे हो इंग्लिश, आगे आपका लैंग्वेज क्या? हिंदी। अब कहोगे सर स्वर वर्ण जो हिंदी लैंग्वेज में कौन होता है? ओ आ वाला, आ से ई उ ऊ बेदाम, ए ऐ ओ औ अंग अह धाम। ठीक है, ये वाला बाबू आपका स्वर वर्ण है। जब ये वाला रहेगा ना इनिशियल लेटर का तो उसमें आपको एन लगाना है। हमको इंग्लिश वाले लेटर ए आई ओ यू वाला वॉवेल वाला से कोई जिक्र यहाँ है ही नहीं। यहाँ स्वर वर्ण हिंदी वाला आना। देखिए बाबू, अब अगर इनिशियल लेटर आपका व्यंजन वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? को खो से लेके अक्षोत्र गियो तक, याद है ना बुतरू वाला? ये वाला क खो से ज्ञों तक, यही बाबू आपका व्यंजन वर्ण है। और जैसे ही इनिशियल लेटर आपका हिंदी के व्यंजन वर्ण आ जाएंगे तो उसमें क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ये एक छोटा सा नियम है। इस नियम को आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिए, थोड़ा सा आप इसको उतार लीजिए। फिर मैं बहुत अच्छे अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल्स देने वाला हूं। इस पे आप एग्जाम्पल्स भी करोगे बाबू। इसे आप लोग उतार लीजिए। तब तक मैं एग्जाम्पल्स को इसके नीचे लिखने का प्रयास करता हूं। हेडिंग लगाना है सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स, और बनाना है बाबू सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स को। देखिए मैं यहां से लिखता हूं होटल। होटल के पहले भरना क्या है इसमें? ए या एन। ठीक है, होटल के पहले क्या लगेगा? आप लोग लंबा लंबा लिखना। ठीक है, हॉस्टल, हॉस्टल के पहले क्या लगेगा? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पहले क्या लगेगा? हिस्टेरिकल प्लेस, इसके पहले क्या लगेगा? हिस्टोरिकल प्लेस। इसके पहले क्या लगेगा? ऑनेस्ट मैन, लिखते चलो। ऑनेस्ट मैन के पहले क्या लगेगा? डिसऑनेस्ट मैन, डिसऑनेस्ट मैन के पहले क्या लगेगा? ऑनर, ऑनर के पहले क्या लगेगा? ऊपर वाला लिखे बाबू आप सब नियम को।
ऑनरेबल मैन, इसके पहले क्या लगेगा? लिखते चलो बाबू आप सब इसको। इसको बाबू हेयर पढ़ते, हेयर, हायर नहीं, हेयर, इसमें हम लोग क्या लगेगा? अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। आवर के पहले क्या लगेगा? इवेंट के पहले क्या लगेगा? लिखते चलना छोटू आप लोगों को। ईवी के पहले, इसको ईवी और इसको EWE, यू पढ़ते, इसका मतलब होता है ए फीमेल शिप। ये शिप भेड़ वाला है। यू, इसमें क्या लगेगा? यूरेका, इसके पहले क्या लगेगा? बस ए या एन भरना है बाबू आपको। यूफोरिक पर्सन, इसके पहले क्या लगेगा? यूरोपियन, इसके पहले क्या लगेगा? यूनिवर्सिटी। लिखते जाइए, गप नहीं कीजिए आप सब। यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा? ओपिनियन। ओपिनियन के पहले क्या लगेगा? चलो बाबू बताओ तो, फिर मैं एग्जांपल इसके पहले दूंगा। पहले यहां देख लो, यहां तक लिखे आप लोग ऑनर तक। देखिए बाबू, हॉस्टल, आप लोग हॉस्टल लिखते हो तो ऐसे ही होता है ना, हॉस्टल। अच्छा होटल है बाबू, चलिए होटल, ऐसे लिखते हो ना होटल। होटल ऐसे लिखते हो ना। एच से देखिए ये क्या आ रहा हो आपका स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, तो क्या हो जाएगा? हॉस्टल में हो आया ना। हॉस्पिटल में देख रहे हो, हिस्टेरिकल पैलेस। हिस्टेरिकल पैलेस का मतलब होता है ना पगल खाना। देखो हिस्टेरिकल हो आया ना, ए हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्थान, ठीक है, हो आया ना ए। ये होनेस्ट मैन नहीं होगा, ओनेस्ट मैन, ओ आया ना एन। डिसओनेस्ट मैन, डो आया ना ए। ऑनर, ओ एन। पढ़ लो बाबू इसको, फिर मिटाऊंगा। यहां देखो, ये ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल, एन। ये एयर, ए वाला एन, नहीं HAIR है। आवर देखो बाबू यहाँ पे, एन आवर। इवेंट, एन इवेंट। ईवी, ये देखो दीर्घई वाला, इसलिए तो वहां पे हिंदी भी मैं लिख दिया, ऐसे लिखा था एन। यू ए, यूरेका, यो ए, यूफोरिक ए, यूरोपियन, यो ए, यूनिवर्सिटी, यो आ रहा है ना ए, ओपिनियन एन। भर लो बाबू जल्दी जल्दी। चलिए अगला एग्जांपल्स में आते हैं हम लोग। ध्यान दो बाबू आप लोग सब। ऊपर वाला भी मिटा दूं? अभी मैं नहीं मिटाऊं। चलिए बाबू आगे आप लोग एग्जांपल लिखिएगा, रहेगा ना बाबू। देखो अब यहां से न्यू लिख रहे हैं। वन आइड पर्सन, इसमें क्या होगा? वन आइड पर्सन, वो नो वन, वो नो वन, वो नो वन, वो आया ना बाबू, तो ए वन आइड पर्सन। एन नहीं, अब ऐसे भौबे ले बच्चा देखते हैं तो एन मार देते हैं ना, लेकिन आपको माइंड वहां लगाना है, हिंदी वाला वर्ड पे, इसियस, ठीक है। अब बाबू रहेगा आपका
वन डायरेक्शन रहेगा ना, वन एग्जाम्पल क्या होगा? ए। यहां पे कुछ ना होगा क्योंकि ये बाबू आपका सुपर फ्लॉस है। कहोगे सर ये सुपर फ्लॉस नाउन में आपको मैं बताया था, सुपर फ्लॉस एक से अधिक वर्ड का यूज होना ही सुपर फ्लॉस कहलाता। समझ रहे हो मेरे बातों को? चाहिए हमको 5 रुपया और आप हमको दे रहे हो 10 रुपया, तो हमारे लिए 5 रुपया ही इनफ है, हमारा काम हो जाएगा 5 रुपया में। वही बात यहां पे सुपर फ्लॉस में वन डायरेक्शन से काम चल जाएगा। कहीं पे ए वन डायरेक्शन लिखा हुआ तो गलत है। अगर कोई कहता है ए वन डायरेक्शन तो वो गलत है, क्योंकि ए वन जो है ना ये आपस में सुपर फ्लॉस बना रहा है, एक से अधिक वर्ड, अत्यधिक वर्ड यूज हो रहा है। समझ गए ना? इन्हें कि कोई भी आपसे कह दे वन डायरेक्शन के पहले क्या लगेगा, कहोगे रे बेवकूफ हूं, मेरा सर बताए हैं कि वन डायरेक्शन के पहले ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सुपर फ्लॉस आ रहा है, एक से अत्यधिक वर्ड बिना यूज के यूज हो रहा है। समझ रहे हो मेरे बातों को? वो आपका सुपर फ्लॉस हो रहा है। वन डायरेक्शन, वन एग्जाम्पल्स, 4-5 और मैं आपको लिखाता हूं। लिखो बाबू, कहां पे लिखूं? अच्छा, यूनिट के पहले क्या होगा? यूनिट, यूनिट यू आया ना, अम्ब्रेला अम्ब्रेला में आया ना, उतारते चलिए आप सब। चलिए बाबू अब आते हैं हम लोग आगे। अब बाबू एब्रीविएशन में ना हम लोगों को सावधानी से ए या एन का यूज करना। कहोगे सर ये एब्रीविएशन होता क्या? वीडियो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ना वो शॉर्टकट फॉर्म वीडियो होता है ना बाबू, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्रीविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रीविएशन कहते हैं। चलिए बाबू अब पुनः स्टार लगाइए और लिखिए एन एब्रीविएशन। एन एब्रीविएशन है। इन एब्रीविएशन वी यूज ए या एन विथ केयरफुली। मतलब कि एब्रीविएशन में ए या एन का यूज केयरफुली, सावधानी पूर्वक क्या होगा बाबू? करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ एब्रीविएशन लिखता हूं, आपको ए या एन भरने हैं। बाबू आप लोग एग्जांपल्स कर लीजिए, फिर ये एब्रीविएशन सीखने के बाद इससे आगे का रूल्स ना आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। देखो बाबू SHO, इसमें आप क्या लगाओगे? BDO क्या लगाओगे? ठीक है, SDO, DM सबका नाम जानते हो ना, LLB ये सब आप बाबू आपका एब्रीविएशन है। FIR, DRO लिखते जाइए। FO फॉरेस्ट ऑफिसर, MP रहेगा ना बाबू, IAS, CM, PM। अच्छा बाबू अब आप इसमें ना NRI। अच्छा बाबू आप देखो ना, आप इसमें ए या एन का यूज कैसे करोगे? तो हमको बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक ना? आपको किसी से मतलब नहीं है। एस कैसे लिखते हो? एस, ए आया ना, यहां क्या हो जाएगा? बी, बो आया ना, ए, एस, ए आएगा ना, एन, डी, डो आ गया ना, एल, एल कैसे लिखोगे? एल, ए आ गया ना, एन, एफ, एफ, एन, डी, ए, एफ, एन, एम,
एम एन आई एन सी ए, आई ऐसे ना लिखते हो रे, ओ आया ना, पी एन, ये एन, समझ गए। इस प्रकार से छोटू मैंने आपको आज बताया आर्टिकल्स किसे कहते, आर्टिकल्स का डिफिनेशन, डिटरमाइनर को बताया, वर्ड फिक्सर को बताया, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को बतलाया, उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजों को बतलाया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता है ना। चलिए मिलेंगे फिर कल के क्लास में, धन्यवाद।